जब हम अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पर विंडो इंस्टॉल करते हैं उस वक्त एक सवाल जरूर मन में आता है और एक कंफ्यूजन भी कह सकते हैं कि हमें विंडोज का 32 बिट इंस्टॉल करना चाहिए फिर 64 बिट इंस्टॉल करना चाहिए, मतलब 32 बिट वाला विंडो इंस्टॉल करना चाहिए फिर 64 बिट 64 बिट वाला विंडो इंस्टॉल करना चाहिए। यहाँ पर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा सही रहेगा और इन दोनों में क्या अंतर रहता है। जो हम विंडो इस्तेमाल करते हैं उसमें 32 बिट और 64 बिट, हम जितने भी सॉफ्टवेयर भी अगर बात करें सब में आपको देखने को मिलेगा 32 बिट का सॉफ्टवेयर अलग रहता है, 64 बिट का सॉफ्टवेयर अलग रहता है। तो आखिर इन दोनों में क्या अंतर होती है? 32 बिट और 64 बिट, इन दोनों में क्या अंतर होती है? भाई विंडो तो एक ही है ना, विंडो 7 हो, विंडो 8 हो, विंडो 10 हो, एक ही है। इसमें बीट का मतलब क्या होता है? 64 बिट 32 बिट क्या मतलब होता है और कौन सा आपके लिए सही रहेगा? फुल डिटेल आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और अगर आप भी एक कंप्यूटर यूजर वीडियो को इन तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो आपका नॉलेज वाली होने वाली, आपके काम की वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को देरी नहीं करते हुए चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटे को भी दबा लेना। इस चैनल पर आपको कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो मिलती रहती है। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं 32 बिट और 64 बिट, ये होता क्या? भाई विंडो तो एक ही है, चाहे हम बात करें विंडो 7 की, विंडो 8 की, विंडो 10 की, विंडो 11 की, विंडो तो एक ही। जैसा मान के चलिए हम विंडो ले लेते हैं विंडो 7 को, तो विंडो 7 के अंदर हमें दो पार्टीशन मिलती है, पहला 32 बिट, दूसरा 64 बिट। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? ये बिट होता क्या है? तो मैं आपको बता दूं सीधे शब्दों में, जो 64 बिट होता है, ठीक है, इनमें क्या होता है, जो प्रोसेस की जो क्षमता होती है वो काफी हाई होती है। और अगर आप मान के चलिए अपने कंप्यूटर पर 8 GB 10 GB 4 GB तक रैम लगा के रखे हैं, ठीक है, लेकिन आपके कंप्यूटर पर 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडो इंस्टॉल है, तो आपके कंप्यूटर में 4 GB रैम लगाने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि 32 बिट का मतलब होता है 4 GB की अंदर वाले रैम को ही वो सपोर्ट करेगा। मतलब मान के चलिए आप अपने कंप्यूटर पर हैवी सिस्टम आपके पास है जिसमें 8 GB 10 GB तक रैम लगे, अच्छी खासी प्रोसेसर है, लेकिन आपने जो विंडो इंस्टॉल किया वो है 32 बिट का। तो ऐसे केस में आपका जो हार्डवेयर है, जो अपने महंगे पार्ट्स लगवाई, वो सिर्फ धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम पर 4 GB से ऊपर मतलब 3 GB से ऊपर की रैम को सपोर्ट नहीं करता, उसकी प्रोसेस क्षमता काफी कम होती है। वहीं अगर 64 बिट की हम बात करें तो 64 बिट में क्या होता है, 4 GB से ऊपर जितने भी आप रैम लगा लो सब उसमें चलेगी, मतलब 8 GB 10 GB 20 GB सब उसमें जायज है, सब उसमें चलती है। साथ ही साथ 64 बिट में आपके कंप्यूटर की प्रोसेस क्षमता हाई रहती है, काफी हद तक वो प्रोसेस कर पाती है, मतलब आप मल्टीटास्किंग भी कर पाएंगे 64 बिट की ऑपरेटिंग सिस्टम पर। आप समझ गए मेरी मतलब, 32 बिट में हार्डवेयर को कम यूज करेगा, 64 बिट में पूरा यूज करेगा। तो अब ऐसे में एक बड़ा सवाल आता है कि आखिर 32 बिट और 64 बिट किन लोगों के लिए है? तो भैया बात सीधी सी है, अगर आप अपने में देखिए कि आप अपने कंप्यूटर पर क्या करते हैं, आपका यूज क्या है और आपका हार्डवेयर क्या है, मतलब आपके कंप्यूटर पर कितने GB रैम लगी है, किस कैटेगरी की प्रोसेसर लगी है, ये सारा चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान के चलिए आपके कंप्यूटर पर 2 GB रैम लगी है या फिर 3 GB रैम लगी है, तो ऐसे केस में आप 32 बिट के इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, काफी मक्खन की तरह चलने वाली है, ठीक है, 32 बिट में, ठीक है। और वहीं अगर आपके कंप्यूटर पर 4 GB से ऊपर की रैम लगी है या फिर आप यूज करते हैं, या फिर आपका जो यूज है वो हार्ड वर्क है, वीडियो एडिटिंग करनी है, बड़ी बड़ी काम करनी है आपको अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पर, और आपके में 4 GB से ऊपर की रैम लगी है, तो ऐसे केस में आपको 64 बिट के इस्तेमाल करना चाहिए। अब समझ गए अंतर को कि 32 बिट और 64 बिट में क्या अंतर होती है। वो कम हार्डवेयर को यूज करता है 32 बिट, ज्यादा हार्डवेयर को यूज करता है 64 बिट। 64 बिट पूरा आपके जो हार्डवेयर उसका इस्तेमाल करेगा। जैसे मान के चलिए आपको काफी तगड़ी एक कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, ठीक है, समझिए बात को, मजा आएगा। आपको एक तगड़ी कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, ठीक है, आपने 50,000 का एकदम हैवी CPU ले लिए, ठीक, जिसमें आपने 16 GB की रैम लगवा दी है, i5 का प्रोसेसर लगा है, ये सारा चीज उसमें स्पेसिफिकेशन मौजूद है। लेकिन आप अपने कंप्यूटर पर कोई से भी विंडो चलाइए, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 8, और 32 बिट का आप इंस्टॉल करेंगे तो आपका उस हार्डवेयर का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आपके कंप्यूटर पर भले ही 16 GB रैम लगी है, लेकिन यूज कितना होगा? 3 GB, क्योंकि 32 बिट सिर्फ 3 GB तक को ही सपोर्ट करता है, 3 सुपर को सपोर्ट नहीं करता। तो ये, और वहीं अगर आप 64 बिट के इस्तेमाल करेंगे तो आपके कंप्यूटर की पूरा जो ताकत है वो आपको अपने परफॉर्मेंस पे मिलेगी, मतलब आपको फुल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी
64 बीट पर। लेकिन अब यहाँ पर कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा कि भैया जब 64 बीट पे प्रोसेस क्षमता ज़्यादा है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो हम 32 बीट को क्यों इंस्टॉल करें? तो देखिए 64 बिट उन लोगों के लिए है जो लोग को हाईवी टास्क करना, बड़ी बड़ी काम करनी, मल्टीटास्किंग करनी है, वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी, बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करनी है, जिनके कंप्यूटर पर ज्यादा से ज्यादा रैम लगी रहती है, हैवी प्रोसेसर इंस्टॉल्ड रहती है, ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, इन सब के लिए 64 बिट सही है। और अगर आपको सिर्फ टाइपिंग करनी है, इंटरनेट चलानी है और आपके कंप्यूटर पर 2 GB रैम लगी रहती है, तो भैया आपको 64 बिट की कोई मतलब नहीं है, आपको जरूरत ही नहीं 64 बिट की। आप 32 बिट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज्यादा स्पीड मिलेगी, ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। तो आपके हार्डवेयर के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको कौन सा विंडो चलाना चाहिए। अब आपको बता दें कि इसमें आपके लिए कौन सा सही रहेगा। मैंने आपको बता दिया अंतर क्या होता है, ये भी आपको बता दिया कि 32 किसके लिए होता है, 64 बिट किसके लिए, सब चीज मैंने आपको बता दिया। अब आपके लिए कौन सा सही रहेगा, तो देखिए पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आपका यूज क्या है, आप अपने कंप्यूटर पर क्या काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद आप ये देखिए कि आपके कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन क्या है, और आपको नहीं पता कि कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन क्या है, आपके कंप्यूटर पर कितने जीबी रैम लगी है, कितने जीबी हार्ड डिस्क लगी, कितने जीबी की सॉरी आपके जो प्रोसेसर वो की कौन सी जनरेशन का है। तो इस पर मैंने वीडियो बना दी कि अपने कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन कैसे देखते हैं। आपको ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले आपको अपने यूज देखनी है, सेकंड नंबर आपको अपने कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन देखनी है कि आपके हार्डवेयर में क्या क्या कितने जीबी रैम लगी है, कौन सा प्रोसेसर है। उसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको 32 बिट चलानी है फिर 64 बिट चलानी है। अगर आपके कंप्यूटर पर 4 GB रैम लगा हो या फिर 4 GB से ऊपर रैम लगा हो, तो आपके लिए 32 बिट बिल्कुल भी काम का नहीं है, बिल्कुल विल्ले है आपके लिए, आपको 64 बिट ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। वही अगर आपके कंप्यूटर बिल्कुल मिनिमम में नॉर्मल है, आप नॉर्मली काम करते हैं, टाइपिंग वाइपिंग करते हैं, 2 GB रैम लगा, 3 GB रैम लगा, 500 GB हार्ड डिस्क लगी है, बिल्कुल सिंपल सा आपका कंप्यूटर है, तो आप 32 बिट का विंडो इस्तेमाल कीजिए, मक्खन की तरह चलने वाली है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी आपको मिलेगी। तो ये दोनों में अंतर होता है, 32 बिट और 64 बिट पर विंडो एक ही होता है, बस प्रोसेस क्षमता कम हो जाती है 32 बिट में और 64 बिट में हाई हो जाती है, बस यही अंतर होता है। लोग यहाँ पर घबरा जाते हैं विंडो इंस्टॉल करने के वक्त तक कि हमें 64 बिट यूज करना चाहिए फिर 32 बिट। लेकिन मैं अभी की कंडीशन पर जितने भी कंप्यूटर यूजर को देखता हूँ सब 64 बिट वाले हैं। क्यों? आजकल भैया 2 GB रैम किसको चाहिए, सबको 4 GB 5 GB 8 GB तक रैम चाहिए, तो 64 बिट ही चाहिए होगा सबको। इसलिए मैं बहुत ही कम देखता हूं 32 बिट को, आजकल सब 64 बिट वाले ही हो गए। जो हमारे स्मार्टफोन तक आता है वो भी 64 बिट पे काम करता है। आप अपने फोन के भी ऑपरेटिंग सिस्टम को जाकर चेक कर सकते हैं, 64 बिट पे वो काम करता होगा। तो यही दोनों में अंतर होती है, कंप्यूटर की जो विंडो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें 32 और 64 बिट का यही अंतर होता है। मैंने आपको सब चीज बता दिया कौन आपके लिए सही रहेगा, 32 बिट को कौन इस्तेमाल कर सकता है, 64 बिट को कौन इस्तेमाल कर सकता है, क्या अंतर होती है, सब चीज मैंने आपको बता दिया। वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, साथ ही घंटे को भी दबा लेना। बस आज के लिए इतना ही, फिर मैं देखने वीडियो पे नेटवर्क के साथ।